दूसरा कुरिन्थी में अध्याय 6 का पद संख्या 14 से 18 तक मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक पंक्ति पे मैं फोकस करना चाहता हूं। अविश्वासियों के साथ बेमेल संगत मत करो, क्योंकि नेकी और बुराई में भला क्या समानता, यह प्रकाश और अंधेरे में भला क्या मित्रता। ऐसे ही मसीह और शैतान की कैसा तालमेल, अथवा अविश्वासी के साथ विश्वासी का कैसी साझा। परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों से क्या नाता, क्योंकि हम स्वयं उस सजीव परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, मैं उनमें निवास करूंगा, चलूं फिरूंगा, उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे जन बनेंगे। प्रेरितों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर हाथों से बने मंदिरों में नहीं रहता। हालांकि सुलेमान ने उसके लिए एक मंदिर बनाया था। पहला कुरिन्थी 3:16 में वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुमको नहीं मालूम कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब ये पंक्तियां पहला कुरिन्थी और दूसरा कुरिन्थी, ये किन को लिखी गई है? कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखी गई है। क्यों? इन लोगों ने परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया था, लेकिन ये लोग शारीरिक अवस्था में जी रहे थे। ये लोग परिपक्व नहीं हुए थे। इनका जो चलना फिरना था इनके आत्मिक जीवन के बिल्कुल विरुद्ध था। ये कुरिन्थी जो अन्य जातियों से आए थे, इनका जीने का तरीका, इनमें गुटबाजी, में सब बोलेंगे गुटबाजी, इनमें आपस में लॉ सूट्स, इनमें व्यभिचार, इनके जीवन में ऐसी चीजें जिन पे सवाल उठता है, इनके प्रभु के मेज का अब्यूज, और इनका आत्मिक गिफ्ट को भले ये फंक्शन कर रहे थे उसमें, लेकिन उसको ठीक से नहीं समझना। ये लोग आत्मा से भरे हुए थे, लेकिन ये आत्मा को नहीं समझते थे। ये लोग परमेश्वर का मंदिर बन गए थे, लेकिन मंदिर बनने का मतलब क्या है ये नहीं समझते। हम परमेश्वर की आत्मा के काम और उसका चरित्र अलग अलग नहीं कर सकते। कोई भी अभिषेक बिना चरित्र के बहुत खतरनाक है। जब हम परमेश्वर की आत्मा को दो खंड कर देंगे और बोलेंगे हमको परमेश्वर का सामर्थ चाहिए, हमको परमेश्वर का चरित्र नहीं चाहिए, वो डेंजरस ग्राउंड है। मतलब हम परमेश्वर का सामर्थ चाहते हैं तो उस व्यक्ति को नहीं चाहते। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति है, और कुरिन्थी की कलीसिया उस रिलेशनशिप को नहीं समझ रहा था जो उनका परमेश्वर के साथ है। कोई सुन रहा हो, तभी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लाइफ में गिफ्ट्स है। गिफ्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। असली चीज है फ्रूट्स। गिफ्ट तो जो आदमी पाप में वापस पड़ गया उसकी लाइफ में भी फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बुलाहट और वरदान बिना पश्चाताप के हैं। तो अगर मैं पाप में हूं और परमेश्वर फिर भी मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खुश होने की बात नहीं है, घबराने की बात है। ये अप्रूवल नहीं है। ये दिखाता है वरदान और बुलाहट का पश्चाताप से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर जिसको जैसे बुलाते वैसे बुलाते। और जो गिफ्ट है वो कभी भी फ्रूट की जगह नहीं ले सकते। जो आदमी के वरदान है जीवन में, वो कभी भी उसके फल की जगह नहीं ले सकते। परमेश्वर किसी का वेट नहीं करते कि वो परफेक्ट होगा तब उसको गिफ्ट देंगे। हम लोग भी कलीसिया में ना, कोई चंगा कर रहा है, कोई 4 घंटा प्रार्थना कर रहा है, कोई भाषाओं में बात कर रहा है, और 4 घंटा प्रार्थना तो फिर भी एक अलग चीज हो गई, कोई भाषाओं में बात कर रहा है। ये कंपैरिजन नहीं है कि कौन कितना आत्मिक है। एक आदमी भाषा में बात कर सकता है लेकिन अंदर से खाली हो सकता है, उसके जीवन में कोई महिमा नहीं हो सकती है। लेकिन आत्मिक फल तब उत्पन्न होते हैं जब हमारा जीवन मसीह यीशु में होता है। आमीन। जब हम मसीह यीशु में होते तब आत्मिक फल होते हैं। तो ये पवित्र आत्मा से भरे थे, लेकिन ये पवित्र आत्मा का काम नहीं जानते थे। पवित्र आत्मा जब आता है, लोग खाली भाषा में नहीं बोलते, प्रेम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमारी प्यार करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब आत्मा से नहीं भरे होते, मीन हो जाते हैं। जब आत्मा से भरते हैं, एक नया सामर्थ अपने अंदर अनुभव करते हैं कि डर के बावजूद हम सही काम को करने की क्षमता पाते हैं। जब आत्मा से भरते हैं, एक प्रार्थना की आग अंदर से होती है। मतलब प्रार्थना करना आत्मा में आसान हो जाता है। जब आत्मा से भरते हैं, एक आग अंदर जलती है। जब आत्मा से भरते हैं, पाप पर जय पाने का एक नया सामर्थ मिल जाता है कि जिन चीजों से पहले हम स्ट्रगल कर रहे थे, अब हम उस पर जय पा लेते हैं। जब आत्मा से भरते हैं, हम परमेश्वर पर अद्भुत रूप से ट्रस्ट कर पाते हैं, सुपरनैचुरल के लिए ट्रस्ट कर पाते हैं, भरोसा रख पाते हैं। जब आत्मा से लोग भरते हैं, उनका नेचर भी चेंज हो जाता है। जब आत्मा से कोई व्यक्ति भरता है, आज्ञा पालन में वो बढ़ने लग जाता है। अद्भुत रूप से उसकी अगुवाई होती है। तो ये जो व्यक्ति का जो स्वभाव बदलता है, ये तब बदलता है जब वो मसीह में केंद्रित हो और धीरे धीरे वो सेल्फिश नेचर से प्रभु यीशु जैसा बनता जा रहा है। ये जो नेचर चेंज है, जहां हम स्वार्थ से, मैं सब बोलो स्वार्थ, आज अगर आप चर्च अटेंड किए हो खाली ब्लेसिंग के लिए, ये भी तो स्वार्थ है ना। कि जब कोई इमेच्योर होता है,
उसका पूरा स्वार्थ तो ये होता है, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। लेकिन जब हम मसीह जैसे हो जाते हैं तो वो परिवर्तन कैसे अपने आप नहीं आ सकते, वो उस पवित्र आत्मा द्वारा आता है जो हमें वास करता है, जो हमको अंदर से बदलता है। आमीन। जब अपने आप को देना सीख जाते हैं प्रभु को, जब अपने लिए नहीं प्रभु के लिए जीने लग जाते हैं, तब प्रभु की इच्छा, प्रभु के तरीकों को, अपनी इच्छा अपने तरीकों से ऊपर रखना चालू करते हैं। और आज चर्च में ना इमोशंस की बहुत जगह है, हम लोग इमोशंस को बहुत जगह देते हैं। ठीक है, डांस करना अच्छी बात है, जब प्रभु का आनंद की भरपूरी होती है नाचो, जब प्रभु की उपस्थिति होती है रो, कोई बात नहीं है, ये दोनों चीज अपनी जगह सही है। लेकिन चर्च में लोगों को लगता है कि ज्यादा बह बह करके रोना और ज्यादा नाचना, लगता है जैसे ये आदमी आत्मा से बहुत भरा है। ये कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि अधिकतर कलीसियाओं में इमोशंस को बहुत वैल्यू देते सत्य से ज्यादा। जब सत्य का प्रचार नहीं है तो सब समय ढोल नगाड़े ही बजते रहेंगे। और जो भी मैं आज आप शिक्षा पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्सट्रीम हो जाए, ढोल नगाड़े गलत है, हंसना गलत है, नहीं। परमेश्वर के लोग रोंदड़ो नहीं होते। मैं कुछ लोगों को देखता हूं, रोने का कौन सा अभिषेक इनको मिला मेरे को समझ नहीं आता। इनको सब समय प्रॉब्लम ही है, सब समय रोना भी है, कोई इनमें आत्मा का जैसे वास ही नहीं है, कोई आनंद जो अंदर से उमड़ता है ही नहीं इनके अंदर। अरे भाई फ्रस्ट्रेटेड हो कभी कभी हो ना, और ये फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, ये एक नया चरित्र है, अभी अभी एक नए कैरेक्टर में घुसे। बट जो लोग सब समय रोते हैं ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये बिल्कुल आत्मिक नहीं है, ये प्राणों के स्तर पे जी रहे हैं, ये बेबी बिलीवर्स है अभी तक, बेबी क्रिश्चियंस। अगर तुमने आदत डाल ली प्रभु के सामने रोने की, तुमको इंसानों के सामने रोना नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभु के सामने भी नहीं रोएंगे, हम उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब ऐसे लोग फिर चर्च आएंगे, कोई एक्सपीरियंस खोजेंगे। हमको एक्सपीरियंस नहीं खोजना, हमको व्यक्ति को खोजना, वो कहाँ है, वो तुम्हारे अंदर है। तो जब किसी को नहीं मालूम वो जो विश्वास करता है वो किस लिए विश्वास करता है, तो फिर खाली इमोशंस ही होंगे और एक डॉक्ट्रिनल वैक्यूम होगा, मतलब सत्य का एक वैक्यूम होगा, सत्य नहीं रहेगा। और जब सत्य नहीं रहेगा, सब कुछ प्राण के लेवल में हो रहा है, सब कुछ मतलब फीलिंग्स पे बेस्ड है। आज हमको मान के चलो अभिषिक्त नहीं लग रहा, फिर भी हम अभिषिक्त है। हमको नहीं लग रहा कि हम सेव्ड है, फिर भी हम सेव्ड है। मेरे लगने से हम कभी भी सेव्ड नहीं हुए, हमको उद्धार उस सत्य के आधार पर मिला। हाँ, जब हम परमेश्वर की आत्मा का अनुभव करते हैं और परमेश्वर का आत्मा, उसकी उपस्थिति जब हमारे जीवन में आती है, कुछ रिएक्शंस होते हैं उसके, बट वो रिएक्शन बिना उपस्थिति के भी कॉपी किए जा सकते हैं। उपस्थिति में रिएक्शन से, रिएक्शंस में उपस्थिति नहीं है। तो परिवर्तन, वैसा बोलो परिवर्तन, वो परिवर्तन कभी भी नहीं आएगा जब तक हम प्रभु के सत्य को, परमेश्वर के वचन के सत्य के अनुसार अपना जीवन नहीं जिएंगे। तो मैं आज अभी भी आंख के सामने देखता हूं और दुख होता है, कितने लोग जो अपने दुख तकलीफ से बाहर निकल ही नहीं पाए, जो अपने प्रॉब्लम से कभी पनप ही नहीं पाए, जो कभी फलदायक हुए नहीं, जो परमेश्वर के घर में भी स्टैब्लिश नहीं हुए, जो खाली स्ट्रगल करते हैं और खाली उनके पास दुख भरी कहानी है। खाना खा के शरीर को बल मिलता है, प्रभु का आनंद मेरा बल है अगर, तो ये एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है जहां तकलीफों के बीच में भी आदमी को अंदर से आनंद उमड़ता है और वही आनंद उसको बल देता है। ये उपस्थिति क्या है, ये ग्लोरी क्या है? महिमा परमेश्वर की एक प्रकट उपस्थिति है। अब स्तुति जब गाते हम लोग, तो आप किसी का बखान कर सकते हैं, आप किसी के गुणों का बखान कर सकते हैं। तू है चंगा करने वाला, तू है भला परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। ग्लोरी, उसकी प्रकट उपस्थिति लोगों को वर्शिप करना सिखाती है। आमीन। जब वो प्रकट उपस्थिति होती है परमेश्वर की, लोग घुटनों पे आ जाते हैं, लोग अपने आप को देना चालू कर देते हैं, लोग उसके सामने विनम्र हो जाते हैं, लोग पश्चाताप करने लग जाते हैं। देखो, मैं हमेशा इस एग्जांपल को देता हूं कि जब सोचो रूम का गेट खुला और कोई रूम में आया, तो जो व्यक्ति आया उसके अनुसार तुम रिएक्ट करते हो। तुम्हारे रूम का गेट खुला, अगर परमेश्वर अंदर आ जाए, क्या करोगे? तुम जो रो रहे अभी रोगे, अपनी प्रॉब्लम का रोना रोगे उनके सामने। तुम जो भी अभी सोच रहे, क्या तुम उस चीज को वैल्यू दोगे? एक मीटिंग में ऐसे समझो, कई बार क्या होता है, क्रूसेड होती है। आज में जिस भी दशा में बैठा है, हमको एक बात मालूम है कि जब उस पुलपिट में जाएंगे और मुंह खोलेंगे, अगर स्वर्ग खुल गया तो रिएक्शन एक ही मिलेगा। पहला रिएक्शन होगा सन्नाटा। क्यों? क्योंकि रूम में प्रभु आ गए। परमेश्वर की जब प्रकट उपस्थिति होती है, अगर तुमको कंप्लेन कर रहे हो, तुम उस समय क्या कंप्लेन करोगे? कोई बिटर है, उस समय क्या वो चिड़चिड़ करेगा? कोई अपना प्रॉब्लम लेके रो रहा है, क्या वो उस समय प्रॉब्लम लेके रोएगा? किसी के मन में बुरे विचार है, क्या वो उस बारे में सोचने की उसकी हिम्मत होगी? ये प्रकट उपस्थिति लोगों को मजबूर करती है वर्शिप करने में, ये लोगों को वर्शिप सिखाती है। और देखो, जब परमेश्वर ऐसे ही आराधक खोज रहे हैं, तो ये वो आराधक है ना जो परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते हैं। एक होती आराधना, एक होती परमेश्वर की हुजूरी में आराधना। तो इसके लिए जो वर्ड है कबोड, कबोड मतलब क्या होता है? मतलब कोई ऐसी चीज जो भारी है, इंपॉर्टेंट है, भारी है। तो परमेश्वर की महिमा क्या है? ये उसकी आत्मा की सुंदरता है। मतलब खाली ये कोई रोंगटे खड़े करने वाली उपस्थिति नहीं है, ये उस व्यक्ति
व्यक्ति की सुंदरता भी है जो बीच में है, मतलब उसके चरित्र की चमक है। भजन संहिता 19:1 से लिखा है कि स्वर्ग परमेश्वर की महिमा का बखान करता है। मतलब जब तो ऊपर उठ के देखते हो, ये जो हम आकाश मंडल देखते हैं, इसको देख के क्या होता है, उस अनदेखे परमेश्वर का वैभव ये प्रकट करता है। तो ये महिमा क्या है? महिमा परमेश्वर की भरपूरी है, महिमा परमेश्वर की पवित्रता है। एक क्रूसेड थी हमारी बंगाल में, और इस क्रूसेड के लिए पास्टर आए तो उड़ीसा से वर्शिप करने। क्रूसेड के सेकंड दिन पास्टरों ने अपना जीवन प्रभु को दिया, और ये पास्टर पीछे रो रहा था बैठे, और इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा था, मैनिफेस्ट कर गया। उस रात को ये मेरे पास आता है, मैं वापस भेज देता हूँ। मैं फोन में बात कर रहा था, 4:30 बजे ये भाषाओं में प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना इतनी डिमोनिक थी कि पूरा घर एक अजीब से भय के माहौल से भर गया था। ये दुष्ट आत्मा की प्रेजेंस है, ये अनक्लीन स्पिरिट की प्रेजेंस है। जब हर घर में ऐसे कोई कंट्रोलिंग व्यक्ति होता है ना, जो होता तो घुटन घुटन महसूस होती है, वो विच क्राफ्ट की स्पिरिट की प्रेजेंस है। परमेश्वर की प्रेजेंस क्या है? परमेश्वर की प्रेजेंस खाली कोई फीलिंग के लिए नहीं है। परमेश्वर की प्रेजेंस उस व्यक्ति की उपस्थिति है जिसका चरित्र चमक रहा है, जो उसकी पूरी पवित्रता में, जो अपने आप में एक क्लास है। वो परमेश्वर जो अपने आप में सबसे अलग है, जो परफेक्ट है, जिसके मूल्य को तुम आंक नहीं सकते, जो दुनिया से डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है, अपने आप में एक क्लास है। उसकी परफेक्शन, उसकी ब्यूटी, उसकी महानता, उसकी वैल्यू जो इनफाइनाइट है, मतलब तुम उस व्यक्ति को लिमिट नहीं कर सकते। उस उपस्थिति की किसी उपस्थिति से तुलना नहीं हो सकती। ये शायद 6 अध्याय में पद संख्या 3 में ये शायद बोलता है, पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वसामर्थी। और फिर क्या बोलता है? पूरी पृथ्वी तेरी महिमा से भर गई है। और पूरी पृथ्वी तेरी पवित्रता से नहीं, पूरी पृथ्वी तेरी महिमा से भर गई है। तो उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? ग्लोरी। मतलब अब वो पवित्रता पब्लिक हो गई है। वो जो पवित्र परमेश्वर सबसे अलग है, जब उसकी उपस्थिति आती है, पब्लिक हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोरी। ये एक भारी उपस्थिति है। ऐसे परमेश्वर अपनी पवित्रता को डिस्प्ले करते हैं। कैसे? अपनी महिमा से। लेवी का 10वें अध्याय का पद संख्या 3, यहोवा के यही विचार थे उनके द्वारा, जो मेरे निकट आते हैं मैं पवित्र ठहराया जाऊं, तथा सारी प्रजा के सामने मेरी महिमा हो। आमेन। तो देखो, पवित्रता और महिमा का क्या रिलेशनशिप है? परमेश्वर पवित्र 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 है। आमेन। और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से, उसकी ग्लोरी से भर गई है। ग्लोरी क्या है? उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति का पब्लिक डिस्प्ले। तो जब परमेश्वर इंसान को बनाते हैं, उससे पहले जानवर बनाते हैं। जानवर के फर होते हैं, उनके रेशे होते हैं, पक्षी के पंख होते हैं, फिश के स्केल्स होते हैं। आदमी की कोई कवरिंग ही नहीं थी, क्योंकि जब आदमी को बनाया तो पहली चीज आदमी को परमेश्वर ने जिससे ढकी थी वो था महिमा। आमेन। आदमी नंगा था, लेकिन परमेश्वर की महिमा से ढका हुआ था। तो वो जो अदन की वाटिका थी, वो अपने आप में एक स्वर्ग था पृथ्वी पर, और आदमी परमेश्वर की उपस्थिति में था। अब देखो, उपस्थिति मतलब क्या? फिर से मैंने बताया, परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति क्या होती है? महिमा। आमेन। वो आदमी परमेश्वर की ग्लोरी से, परमेश्वर की महिमा से ढका हुआ है। उनको कोई कपड़ों की जरूरत नहीं थी। क्यों? वो परमेश्वर के साथ एक परफेक्ट रिलेशनशिप में थे। जब आदमी पाप करता है, क्या होता है? जब आदमी, आदम और हवा पाप करते, क्या होता है? अब वो आत्मिक जगत से कट गए, और पहली चीज उनको क्या रियलाइज होती है? हम नंगे हैं। अब बताओ, क्या उन्होंने कपड़े एक दूसरे से ढकने के लिए बनाए थे? नहीं। बाकी तो उनको छोड़ के सारे जानवर ही थे। जानवर से कौन ढकता है कपड़े पहन के? वो तो पति पत्नी थे, और तो कोई इंसान था नहीं उस समय। लेकिन उनको डर क्यों लगा? वो नंगे थे, उनको डर लगा परमेश्वर से। देखो, उत्पत्ति 2:25 में क्या लिखा है? आदम क्या बोलता है कि उसकी जो शर्म है वो ये थी कि वो नंगापन महसूस कर रहा है परमेश्वर के सामने, इसलिए परमेश्वर से छुप रहा था पहले वो। और 2:25 हम लोग पढ़ते हैं, आदम व उसकी पत्नी नग्न थे पर लज्जाते ना थे। और किसी कारण से पहले 2:25 में लिखी है ना कि वो नंगे थे लेकिन वो लज्जित नहीं थे। अब 3 अध्याय के पद संख्या 10 में क्या लिखा है? जब परमेश्वर उनको खोजते पूछते, आदम तुम कहां हो? क्या बोलता है? आदम ने उत्तर दिया, आपके आने का शब्द सुनकर हम डर गए और हम छिप गए क्योंकि हम नंगे हैं। 2:25 में क्या लिखा है? 2:25 में लिखा है वो नंगे थे और उनको कोई शर्म नहीं थी। 3:10 में क्या लिखा है? वो किससे छुप रहे थे? वो परमेश्वर से छुप रहे थे। क्यों? क्योंकि वो नंगे थे। अब उनकी कवरिंग चली गई, उनकी ग्लोरी चली गई। जो ग्लोरी उनको ढकी हुई थी वो ग्लोरी चली गई। यीशु मसीह उस क्रूस पर नंगे मरे ताकि हमारे नंगेपन को ढक सके। ये नंगे थे, इनको कोई शर्म नहीं थी, इन्होंने पाप किया और ये एक दूसरे से नहीं छुप रहे थे,
ये एक दूसरे से शर्म नहीं कर रहे थे, ये जानवरों से शर्म नहीं कर रहे थे, इनको लज्जा थी परमेश्वर के सामने आने में क्योंकि ये नंगे थे। तो पहली चीज फिर इन्होंने क्या की, इन्होंने अपने लिए कपड़े बनाए। यही कपड़ा उसको कंप्लीट करेगा। जब वो परमेश्वर की महिमा में थे, उनका ध्यान अपने आप पर नहीं था, उनका ध्यान उस आत्मिक सत्य पे था जिसमें वो थे। जहां परमेश्वर की महिमा जाती है, उनका ध्यान अपने ऊपर आ जाता है और शर्म की फीलिंग उनके ऊपर ओवर पावर कर जाती है, उनकी आंखें खुल जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं, तो पहले तो आपने ये समझा कि वो बच किससे रहे, वो किससे शर्मिंदा थे, परमेश्वर से, इसीलिए छुप रहे थे वो पेड़ के पीछे क्योंकि वो नंगे। फिर उन्होंने अपने लिए कपड़े बनाए। परमेश्वर ने कपड़े हटा के एक पहला सैक्रिफाइस किया। चाहता हूं मैसेज ध्यान से सुने ताकि उस सैक्रिफाइस से उनको ढक सके। अभी भी मैं बोल रहा हूं, यीशु क्रूस पर नंगे मरे ताकि हमारा नंगापन ढक सके। परमेश्वर वहां पहला सैक्रिफाइस करते हैं और उनको ढकते हैं। ये आने वाली चीजों की एक परछाई थी कि परमेश्वर अपने बेटे को, या परमेश्वर का निष्पाप मेमने के लहू से, उस निष्पाप मेमने के लहू से जगत के पाप लिए जाएंगे। वो जगत की शर्म ले जाएगा। देखो, शर्म पाप के साथ जुड़ी हुई है, राइट। वो पाप की, वो जगत की शर्म ले जाएगा अपने लहू के द्वारा। ये इंसान को पहली बार मालूम चला कि जीवन लहू में है। ये पहली रेवोल्यूशन थी कि लाइफ ब्लड में परमेश्वर ने एक जानवर का लहू बहाया और आदमी को उसके कपड़ों से ढका। आमीन। तो सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है कि आदमी और औरत नंगे बनाए गए और परमेश्वर उनको ढकते। और रोमियो 3:23 का मतलब अब समझ में आना चाहिए कि सब ने पाप किए है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, नंगे हैं, रहित है। जो कवरिंग थी वो लूज कर दी है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो वो आत्मिक मृत्यु क्या करती है, वो कवरिंग, गॉड की ग्लोरी की जो कवरिंग है वो ले जाती है, वो रिलेशनशिप ले जाती है, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति, वो प्रेजेंस ले जाती है। मृत्यु क्या है? मृत्यु शरीर का और प्राण से अलग होना है। आत्मिक मृत्यु क्या है? परमेश्वर और प्राण का अलग हो जाना। मरना क्या है? फिजिकल मृत्यु से ज्यादा खतरनाक आत्मिक मृत्यु है। तो आदमी मर गया, प्राण शरीर अलग हुए, लेकिन अगर आदमी की आत्मा परमेश्वर से अलग हो गई तो फिर वो नर्क का वासी हो जाता। और मैं ये समझाना चाहता हूं, नर्क में सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि प्राण परमेश्वर से अनंत काल के लिए कट चुके। पृथ्वी में तो मौके हैं, नर्क में कोई मौका नहीं है। जिस नर्क में किसी भी व्यक्ति को ये बात अनंत काल सताएगी कि अब कोई मौका नहीं है, हमेशा बोला अब कोई मौका नहीं है, अभी भी मौका है, जब तक जी रहे हो मौका है। यहां उस बगीचे में आदमी जिस महिमा से ढका था उस महिमा को खो देता है। परमेश्वर पहला बलिदान देते हैं, आदमी और औरत को ढकते हैं। फिर उत्पत्ति 15 में, 17 और 18 में जब सूरज ढल गया तो बहुत अंधेरा छा गया। मृत जानवर अभी तक जमीन में पड़े हुए थे, हर जानवर 2 भाग में कटे पड़े थे। उस समय धुएं तथा आग का एक खंभा मरे हुए जानवरों के टुकड़ों के बीच से गुजरा। इस तरह यहोवा ने अब्राहम को वचन दिया और उसके साथ वाचा की। यहोवा ने कहा, मैं यह प्रदेश तुम्हारे वंशजों को दूंगा और मैं मिस्र की नदी और बाड़ी नदी पारात के बीच का प्रदेश उनको दूंगा। तो देखो, सेकंड गॉड की ग्लोरी कहां प्रेजेंट होती है? आग के खंबे और उस धुएं में। मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आदमी ग्लोरी में ढका था, पाप से आदमी ग्लोरी से बाहर आ जाता है। गॉड की प्रेजेंस, 3 बातें, आत्मा, प्रेजेंस, ग्लोरी। मैं चाहता हूं शुरू से ध्यान दे। तुम मंदिर हो, मंदिर में ग्लोरी है, तुम में पवित्र आत्मा है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ग्लोरी, प्रेजेंस, होली स्पिरिट। ग्लोरी, प्रेजेंस, होली स्पिरिट। ग्लोरी क्या है? उस जीवित परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति जिससे आदम और हवा ढके हुए थे। फिर यहां परमेश्वर इस आदमी को बुलाते और इससे वाचा बांधते हैं, तो वहां परमेश्वर मौजूद होते। मौजूदगी क्या थी? ग्लोरी, शिकाइना ग्लोरी। मतलब उस वाचा को जो परमेश्वर ने अब्राहम से बनाई, ये साइनिंग है, 2 लोगों की वाचा बंदी है और वहां परमेश्वर भी उस जानवरों के। तो उस समय वो वाचा का क्या सिस्टम है कि जानवरों के बीच से वो 2 लोग जाएंगे। तो वहां जहां एक तरफ अब्राहम जाता है वहां परमेश्वर भी उसके बीच से जाते हैं। ये वाचा सील हो गई। नेक्स्ट, प्रभु मूसा को अपनी ग्लोरी दिखाते। निर्गमन 3:2-3 में मूसा उस जलती हुई झाड़ को देखता है। फिर मूसा जब उन लोगों को छुड़ा के लाता है, उस सिनाई पर्वत पर चढ़ता है और परमेश्वर की महिमा उस पर्वत पर प्रकट होती है। शिकायना मतलब उस पर्वत पर प्रभु ने तंबू बना लिया अपनी उपस्थिति का। मैं सब बोलो तंबू। तो ये 40 दिन 2 बार मूसा उस पहाड़ पे है, उस उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति जैसे तंबू जैसे उस पहाड़ के ऊपर थी। और ये उपस्थिति दूर से भी दिख रही थी, एक कंज्यूमिंग फायर की तरह। लेकिन फिर भी इजराइल जाके आराधना करते, गाय के बछड़े की। कितनी बार क्या होता है,
हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी ग्लोरी में ऐसे आते हैं और फिर हम भी जाके अपने हिसाब से जीने लग जाते हैं। वो ग्लोरी हमें कोई गहरा काम फिर नहीं करती। अब इजराइल निर्जन प्रदेश में था। वचन क्या बोलता है? एक बादल उनको ढका हुआ है और एक आग का खंबा उनके आगे है। तो दिन में बादल, रात को आग का खंबा। तो दिन में वो बादल उनको भारी धूप से बचाते थे, रात को वो आग का खंबा उनकी अगुवाई करते थे। तो हम शुरू से देखते हैं, आदम और हवा महिमा से ढके हुए थे। अब्राहम उस महिमा को जब वाचा बांधता है तब देखता है। मूसा उस महिमा को पहाड़ में देखता है, फिर वो पहाड़ में वो महिमा एक तंबू जैसे रहती है और मूसा उसमें 40 दिन 2 बार रहता है। फिर इजराइल उस महिमा को कैसे देखता है? महिमा के बादल और आग के खंबे में। फिर परमेश्वर बोलते हैं तंबू बनाओ, तो मूसा तंबू बनाता है और उस तंबू में परमेश्वर की महिमा आती है। और ये तंबू मूसा जो बनाता है वो कैसे बनाता है? जैसे उसने स्वर्ग में देखा, मतलब परमेश्वर ने उसको दिखाया स्वर्ग में क्या पैटर्न है, उसी पैटर्न के हिसाब से उसने उस तंबू को बनाया। प्रभु बोलते वहां मैं तुमसे मिलूंगा। अब प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए इजराइल के लिए एक जगह बना दी। जब तक वो निर्जन प्रदेश में थे वो तंबू में थे, ठीक है, मतलब आराधना तंबू में होती थी। तंबू कौन सी जगह थी? जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर की महिमा है और जहां परमेश्वर बोलते हैं। ओके, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर का तंबू है और जहां परमेश्वर बोलते हैं। हम निर्गमन 33:9 में देखेंगे, जैसे ही मोशे मिलन वाले तंबू पे जाते हैं तब बादल का खंबा मिलने वाले तंबू के द्वार पर रुक जाता था और यहोवा मोशे से बात करते थे। तो अब परमेश्वर अपने ग्लोरी में वहां आते हैं और उससे वहां बात करते हैं। यही मूसा 33:18 में प्रार्थना करता है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मुझे अपनी महिमा दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा। मतलब क्या? अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। ये सबसे ऊंची प्रेयर जो कर सकता है, प्रभु अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। प्रभु हमको गिफ्ट चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए नहीं, सबसे ऊंची प्रेयर क्या? प्रभु आप प्रकट होइए, आप अपने आप को मुझ पर प्रकट करिए। निर्गमन 40 का 34वां पंक्ति। तब बादल मिलने वाले तंबू पर फैल गया और यहोवा का तेजस्वी पवित्र स्थान में भर गया। मोशे तंबू पर ना जा सके क्योंकि मिलने वाले तंबू के ऊपर बादल था और यहोवा का तेजस्वी पवित्र स्थान में भरा हुआ था। मतलब इतनी प्रेजेंस थी, इतनी ग्लोरी थी कि मूसा वहां प्रवेश ही नहीं कर पा रहा। इजरायलियों की पूरी यात्रा में जब जब बादल पवित्र स्थान के ऊपर से उठता तब तब वे वहां से निकलते। अगर बादल पवित्र स्थान से नहीं हटता था तब तक इजरायली लोग कुछ नहीं करते थे। मतलब उनकी पूरी जर्नी कैसे थी? जहां वो बादल जाएगा वहां वो जाएंगे। दिन में बादल और रात को आग का खंबा। आमीन। देखो डायरेक्शन, अगली चीज क्या है? डायरेक्शन, अगुवाई, उपस्थिति, अगुवाई, महिमा, बातें, आत्मा। उसके बाद हम लेवी 9:23 पढ़ेंगे और उसके बाद मूसा और हारून उस मिलाप के तंबू में जाते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो लोगों को आशीष देते हैं और परमेश्वर की महिमा को लोग देखते हैं। आमीन। तो देखो अब एक प्लेटफॉर्म है, हमेशा बोलो प्लेटफॉर्म। एक जगह है जहां से प्रभु बोलेंगे। कहां से बोलेंगे? ग्लोरी से। अब पहले आदम और हवा ग्लोरी के अंदर थे, जब मूसा ऊपर गया था वो ग्लोरी के अंदर था। इजराइल पर ग्लोरी प्रकट हो रही है, प्रभु ग्लोरी से बोल रहे हैं। इसलिए जब शैमुएल के समय, एली के समय, जब वो वाचा की संदूक ले जाते हैं तो उस समय लेवी के बहू का बेटा होता है और उसका नाम रखती ईकाबोद। ईकाबोद मतलब क्या होता है? कि परमेश्वर की महिमा इजराइल से जा चुकी है। वैसे बोलो मंदिर, महिमा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कितने लोग भाषाओं में बोलते हैं लेकिन महिमा जा चुकी है। कितने लोग सेवा में लेकिन उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा जा चुकी है। कितने लोग चर्च में लेकिन उनका ईकाबोध हो गया क्योंकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से जा चुकी है। अब क्या बचा? खाली गिफ्ट्स बचे, खाली भाषा बची है लेकिन परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में नहीं है। तो ये जो महिमा मंदिर में थी, ये क्या थी? ये परमेश्वर की शिकायना ग्लोरी थी। अब वहां मंदिर जब बनता है, मंदिर में वाचा की संदूक बनती है और उस संदूक में ऊपर एक सिंहासन बनता है, दया का सिंहासन। उस दया का सिंहासन को 2 शेरूबीम होते हैं, स्वर्गदूतों से भी ऊपर होते हैं शेरूबीम, जो परमेश्वर की महिमा को ढकते हैं। वो 2 शेरूबीम होते हैं और उस स्थान में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है कि जब उस मंदिर में, उस अति पवित्र स्थान में कोई याजक नहीं जा सकता, सिर्फ महायाजक जाएगा, साल में 1 बार जाएगा और वो लहू लेके जाएगा बलिदान का और उस दया के सिंहासन पे छिड़केगा। जब वो बाहर आएगा तो परमेश्वर की महिमा पूरे मंदिर को भर देगी। उस महिमा के बादल से पूरा मंदिर भर जाएगा।
ऐसे सुलेमान जब उस मंदिर को डेडिकेट करता है, वो उपस्थिति इतनी होती है कि याजक खड़े नहीं हो सकते अपने काम करने के लिए। दूसरा इतिहास 7:2, याजक यहोवा के मंदिर में ना जा सकते थे क्योंकि यहोवा के तेज ने उसे भर दिया। इजराइल के सभी लोगों ने आकाश से आग उतरते देखा। इजराइल के लोगों ने मंदिर पर भी यहोवा के तेज को देखा। उन्होंने अपने चेहरे को चबूतरे की फर्श तक झुकाया, मतलब अपने जब वो महिमा देखते हैं वो झुक जाते। मैं क्या बोला? महिमा में ही इंसान वर्शिप क्या सीखता है। उन्होंने गाया, यहोवा भला है और उसकी दया सदा बनी रहती है। आमीन। अब वचन क्या कहता है? यूहन्ना 1:14, उस शब्द ने शरीर को धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। अब देखो, महिमा और तंबू में, सब बोलो महिमा और तंबू। अब महिमा कौन से तंबू में आ गई? यीशु मसीह में। ये वो तंबू है जिसमें महिमा अब इस पृथ्वी पर आकर जीना चालू करती है। जिसने उसको देखा, परमेश्वर की महिमा देखी है। वचन क्या कहता है? यीशु तुम में है महिमा की आशा। आमीन। मैं सब बोलो, यीशु तुम में है महिमा की आशा। तो अब देखो, जो ग्लोरी ईडन में थी, मतलब आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में थे, उसके बाद वही ग्लोरी अब्राहम के साथ वाचा बांधती है। उसी ग्लोरी में परमेश्वर पहले अब्राहम के साथ आते हैं, फिर उसी ग्लोरी को मूसा देखता है जलती हुई झाड़ में। वो ग्लोरी पहाड़ के ऊपर होती है, फिर वो ग्लोरी तंबू में आती है, वो ग्लोरी मंदिर में आती है। अब वो ग्लोरी किसको तंबू बना लेती है? मसीह यीशु को। हमने उसकी महिमा को देखा है जो परमपिता की महिमा है। हमने परमपिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया है। वो करुणा और सत्य से पूर्ण था, इसलिए प्रभु यीशु का नाम है लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, महिमा का प्रभु। आमीन। यीशु उस जीवित परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति है। उस परमेश्वर की भरपूरी उसमें निवास करती है। अब यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दिया और मंदिर से वो पर्दा फट गया, वो 2 भाग में फट गया। अब महिमा मंदिर में नहीं है। अब हाथ से बनाए मंदिर में महिमा नहीं है। यीशु जब मरकर उठते हैं तो किस चीज में ऊपर जाते हैं? ये कोई पानी वाले बादल नहीं है, ये महिमा के बादल में ऊपर जाते, शिकायना ग्लोरी में। क्यों? जैसे महायाजक जब अति पवित्र स्थान में जाता है तो सब कुछ, पूरा मंदिर उस महिमा के बादल से भर जाता था, वैसे ये महायाजक अब जब जा रहा है वो शिकायना ग्लोरी में, वो ग्लोरी में ऊपर जाते हैं। अब मंदिर कहाँ है? पहले लोगों को मंदिर में जाना पड़ता था परमेश्वर की आवाज सुनने, उसके महिमा देखने। अब परमेश्वर इस मंदिर में आ गया है। परमेश्वर ने इस शरीर को मंदिर बना लिया है। आमीन। तो पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है, यही परमेश्वर की शिकायना ग्लोरी है। यही जीवित परमेश्वर की उपस्थिति है जब हम में वास करता है। आमीन। इसी के कारण यीशु वो कोने का पत्थर है और हम सब वो पत्थर है जिससे परमेश्वर का वो भव्य मंदिर बनता है। आमीन। क्या महिमा का परमेश्वर हम में खुद अपने आत्मा के द्वारा रहता है। आप समझो, जब हम वापस अपनी पहली पंक्ति पर आते, पहली पंक्ति क्या थी? 2 कुरिन्ती 6:16, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें निवास करूंगा, चलूंगा फिरूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे जन बनेंगे। आमीन। ऐसा बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। मंदिर कौन सी जगह है? मंदिर वो जगह है जो स्पेशल जगह है। मंदिर वो जगह है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। मंदिर वो जगह है जो परमेश्वर के लिए अलग की गई है ताकि उसकी उपस्थिति उस जगह वास कर सके। मंदिर वो जगह है जहां परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। मंदिर वो जगह है जहां परमेश्वर के साथ रिश्ता होता है। मंदिर वो जगह है जहां परमेश्वर की प्रकाशना प्रकट होती है। वो मंदिर यरूशलेम में नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा, परमेश्वर सच्चे आराधक खोज रहा है जो आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करे। अब हम ही आराधना की जगह है। आमीन। मंदिर में वेदी होती है, मंदिर में पवित्रता होती है, मंदिर में प्रार्थना होती है, मंदिर में परमेश्वर के तरीके होते हैं। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, मंदिर में कोई दुनिया का सामान नहीं होता। अब हम लोग इस पंक्ति को पढ़ेंगे। 2 इतिहास 29:15-18, तब इन लेवी वंशियों ने अपने भाई को इकट्ठा किया और मंदिर के पवित्र सेवा करने के लिए अपने को तैयार किया। उन्होंने राजा के उन आदेश का पालन किया जो यहोवा के पास से आए थे। वे यहोवा के मंदिर में
उसे स्वच्छ करने गए। याजक यहोवा के मंदिर के भीतर भाग में उसे स्वच्छ करने गए। उन्होंने सभी अशुद्ध चीजों को बाहर निकाला जिन्हें उन्होंने मंदिर में पाया। वे अशुद्ध चीजें यहोवा के मंदिर के आंगन में लाई गई। तब लेव वंशी ने अशुद्ध चीजों को किंद्रोन की घाटी में ले गए। पहले महीने के पहले दिन लेव वंशी अपने को पवित्र सेवा करने में लगे। महीने के 8वें दिन तक लेव वंशी यहोवा के मंदिर के द्वार मंडप में आए। 8वें दिन और वे यहोवा के मंदिर के पवित्र उपयोग करने के लिए स्वच्छ करते रहे। उन्होंने पहले महीने के 16वें दिन तक काम पूरा किया। तब वे राजा हिजकिय्याह के पास आए। उन्होंने उससे कहा, राजा हिजकिय्याह, हमने यहोवा के पूरे मंदिर और भेंट जलाने के लिए वेदी को स्वच्छ कर दिया है। हम लोगों ने रोटी और पक्तियों में रखने के लिए मेज और उसके लिए उपयोग में आने वाली सभी चीजों को स्वच्छ कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, याजकों ने वो मंदिर के अंदर गए और मंदिर के अंदर से सारे अशुद्ध सामान को निकाल कर किद्रोन की घाटी में ले गए। आज कोई बोल सकता हम परमेश्वर के मंदिर है। ये मंदिर बना आवाज सुनने के लिए, ये मंदिर बना आराधना के लिए, ये मंदिर बना प्रकाशना के लिए, ये मंदिर बना परमेश्वर की सेवा के लिए। आज कौन अपने आप को अलग करेगा, बोलेगा मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मुझे आत्मा का सामर्थ्य नहीं, मैं एक मंदिर हूं, परमेश्वर की महिमा मुझ पर प्रकट है, मैं परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की आराधना में अपना जीवन बिताना चाहता हूं। देखो, इसलिए नए विधान में लिखा है। देखो, जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमको समझ में आता है ये ओनरशिप है। जहां महिमा है वहीं मंदिर है। आमेन। और जिसका मंदिर है मैं उसी का हूं। आमेन। अब अपनी इच्छा छोड़ के इस मंदिर में उसकी इच्छा पूरी होना चालू, इस मंदिर में पवित्रता आ जाए। हम सब अपने मंदिर में जाए और जो भी अशुद्धता है आज उसको निकाल कर वेदी पर रख दे। रोमियो 12:1-2 में वचन कहते हैं, इसलिए भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने जीवन को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यही तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है जिससे तुम्हें उससे चुकाना है। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मन को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहते हैं, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। वचन कहता है परमेश्वर का मंदिर का मूर्तियों से क्या नाता, क्योंकि हम स्वयं उस सजीव परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, मैं उनमें निवास करूंगा, चलूंगा फिरूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे जन बनेंगे। आमीन। आज कितने लोग अपने आप को प्रभु को पूर्ण रूप से देना चाहते हैं, अपने मंदिर से सारी अशुद्धता निकाल के बोलना चाहते हैं, नहीं प्रभु, आज से हमको उस रिश्ते में बढ़ना है, क्योंकि तेरा वास तो मेरे अंदर है। आमीन। ये मंदिर ही प्रकाशना की जगह है, ये मंदिर ही तेरे वचन की जगह, ये मंदिर ही आराधना की जगह, ये मंदिर पवित्र जगह। मैं अपने आप को अलग करता हूँ। आज कोई है जो अपने आप को अलग करेगा? मैं प्रभु के लिए अपने आप को अलग करता हूँ।